साइंस पॉड में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और अगर आपने इस वीडियो को पार्ट 1 को नहीं देखा, पहला उसको चेक कर लेना, या फिर इस पार्ट को देख के आपका सर घूम जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इस देश की बॉर्डर्स के बारे में बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं ड्यूरन लाइन से, जो असल में अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये लाइन करीब 2430 किलोमीटर लंबा है। भले इन रियल लाइफ में अफगानिस्तान और इंडिया अच्छे फ्रेंड्स हो, पर मुझे नहीं लगता जो टेररिस्ट अफगानिस्तान में वो उतना फ्रेंडली है। तब भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को थोड़ा बहुत मिलिट्री इस ड्यूरन लाइन में भी लगाना पड़ेगा। और बाद में ईरान पाकिस्तान बॉर्डर, जो करीब 970 किलोमीटर लंबा है, वहाँ भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को थोड़ा बहुत मिलिट्री बढ़ाना पड़ेगा। वेल अभी नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर है जिसका नाम है चाइना। करंटली इंडिया और चाइना का बॉर्डर का लेंथ करीब 4000 किलोमीटर है। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एकजुट हो गया तो नेपाल और भूटान का बॉर्डर को भी हम लोग ही देखना पड़ता, जिसके कारण सिनो इंडियन बॉर्डर 6000 किलोमीटर लंबा होता। ज्यादा लंबा बॉर्डर यानी कि हमें ज्यादा मिलिट्री भी चाहिए। और हमारा ईस्ट की तरफ है म्यांमार, जो असल में हमारा फ्रेंड है, यानी कि इसका मतलब पूरा 9400 किलोमीटर तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपना मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी मिलिट्री के बारे में बात हो रही है तो इस इतनी बड़ी देश की मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। इस देश की टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल होगी 26 लाख, जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। इस देश के पास टोटल 2030 न्यूक्लियर वेपन्स है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 5 है। और इस देश के पास 10,000 मिलिट्री टैंक्स है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 है। और 3800 फाइटर जेट्स, जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 है। और 30 फ्रिगेट्स, जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 है। बाद में आते हैं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टोटल डिफेंस बजट में। इस देश का टोटल डिफेंस बजट होता था 8000 करोड़, जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 है। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक कंट्री होता तो इस देश के पास 4 आईसीसी वर्ल्ड कप्स होते थे और 52 ओलंपिक मेडल्स, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 22 ब्रोंज और 21 नोबेल प्राइजेस होते थे। अब बात करते हैं कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सिचुएशन कैसे रहता था। ये तो कॉमन सी बात है, वो 4 युद्ध जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चला था वो कभी नहीं होते थे। पर तब भी एक 10% चांस है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को और कौन सा देश से एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता था। शायद हमें चाइना से भी लड़ना पड़ सकता था, CPEC लाइन के कारण, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस CPEC लाइन के थ्रू चाइना अपना गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है थ्रू पाकिस्तान का क्वार्टर पोर्ट से। तो ऐसे में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज निकलते हैं। एक तो इंडिया और चाइना को वॉर होगा, या फिर चाइना और इंडिया फ्रेंड्स होते थे, और या फिर चाइना को सी रूट के थ्रू गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो असल में बहुत कॉस्टली है। तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और एक प्रॉब्लम है सिविल वॉर्स। एक 40% चांस है कि इस देश में एक सिविल वॉर होके ये देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तब भी एक 60% चांस है जिससे ये देश एक सुपर पावर बन जाए। अगर इस इतनी बड़ी देश ने इन सारे प्रॉब्लम को क्रॉस करके भी एकजुट निकला तो ये देश अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वाटर स्कैर्सिटी के कारण कैसे भी नीचे गिरने का चांसेस है। पर मैं पूरी तरह से यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि ये देश का सिचुएशन कुछ ऐसा ही रहेगा। तो असल में वीडियो यहाँ ही खत्म हो जाता है। अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिलता है तो इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनाऊंगा। और आज यूजुअल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके पास कुछ अच्छे टॉपिक्स है तो कमेंट भी कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।